आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स और इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इससे पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन, बेसिकली हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रैक्शन में क्या क्या पढ़े, व्हाट इज फ्रैक्शन पढ़ लिए, उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लिए, फिर मिक्स को प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलना सीख गए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हम लोग सीखे थे। आज मेरा टॉपिक है क्या, फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स और इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग उसका लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट टर्म में कैसे लिखते हैं वो हम लोग आज सीखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस 35/45 टू इट्स लोएस्ट टर्म्स। देखिए हम लोग जब मैथ सीखते हैं तो हम लोग मैथ एग्जाम्पल के थ्रू ही सीखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं क्या कि ये लोएस्ट टर्म क्या होता है। ये लोएस्ट टर्म क्या होता है, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन क्या है a/b है, इसको हमको लोएस्ट टर्म में लिखना है। तो इसको लोएस्ट टर्म में कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग HCF निकालेंगे, किसका, a और b का HCF, a और b का HCF निकालेंगे। ठीक है, a और b का HCF मान लीजिए c आया, a और b का HCF क्या आया, c आया। तो हम लोग क्या कर लेंगे, a को c से डिवाइड कर लेंगे और b को c से डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही मेरा लोएस्ट टर्म होगा। देखिए जिसे जिसे इसको हम लोग कैसे समझते हैं, बेसिकली किसी भी फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म जो होता है, किसी भी फ्रैक्शन, देखिए ये तो हम लोग सीखें किस तरह से निकालना है, और लोएस्ट टर्म क्या होता है ये हम लोग सीखते हैं। देखिए कोई एक फ्रैक्शन p/q है, ठीक, हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो कोई भी फ्रैक्शन है, मान लीजिए p और q, हम इसको लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब इसका HCF क्या हो जाए, 1 हो जाए। जब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो हम लोग क्या कह देंगे, ये जो फ्रैक्शन है p/q ये लोएस्ट टर्म में है। देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे लोएस्ट टर्म में, पहले हम लोग तो सीखेंगे क्या, HCF तो आप लोग जानते हैं डिवीजन मेथड से, वो आसान होता है। जिस देखिए 35/45 को क्या लिखना है, लोएस्ट टर्म में लिखना है। 35/45 इसको लोएस्ट टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, हम 35 और 45 का HCF निकालेंगे। तो 35 और 45 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, 45। तो छोटा से बड़ा में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना टाइम्स में कैंसिल होगा, 1 टाइम्स। डिवाइड करना तो जानते हैं, 5 में 5 कैन 0, 4 - 3 1। देखिए 10 आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया ना। जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसी से इससे भाग, इस रिमाइंडर से भागा देंगे इस डिवाइजर में, जिससे पहले वाला डिवाइजर है। तो 35 है, कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में 30, क्या आया 5। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर 5, ये जो रिमाइंडर इससे पहले वाला डिवाइजर क्या है, 10 है। तो 5 से 10 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कैंसिल होगा, 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिस जहाँ पे रिमाइंडर 0 आया उसका डिवाइजर ही क्या होता है, HCF होता है। तो HCF क्या आ गया, 5। तो HCF ऑफ 35/45 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया ना। देखिए यहाँ लिखते हैं, HCF क्या आया, 35 और 45 का ये 5 आ गया, इसका HCF 5 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 35 में भी 5 से, मतलब न्यूमरेटर में भी 5 से डिवाइड कर लेंगे और डिनोमिनेटर में भी 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो अब हम लोग जानते हैं क्या, 35 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स में, 7 टाइम्स में, और 45 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स में, 9 टाइम्स में। तो मेरा क्या आ गया, मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म जो 35/45 का लोएस्ट टर्म क्या आ गया, 7/9। अब आप लोग 7 और 9 में, 7 और 9 को, 7 और 9 का HCF निकालिएगा तो HCF क्या आएगा, 1 आ जाएगा, HCF 1 आ जाएगा। तो हम लोग बोल देंगे क्या, 7/9 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। आप लोग समझ गए। अब जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 18/24 है, इसको आपको क्या चीज़ में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 18 और 24 का क्या लेंगे, HCF निकालेंगे। तो 18 क्या है, छोटा है, 24 क्या है, बड़ा है। तो छोटा से बड़ा में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे। तो 18 1 जा 18, क्या है 6 टाइम्स, 6 रिमाइंडर 0 नहीं आया,
तो हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर से इसके पहले वाला डिवाइडर से भाग लगा देंगे रिमाइंडर से, तो 6 3 जा 18। अब रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो मेरा SCF क्या आ गया, 6 आ गया। जब SCF 6 आ गया तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या चीज़ से डिवाइड कर लेंगे, 6 से। तो 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। ये तो आप जानते हैं ना, 6 से 18 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 6 से 24 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर 18/24 का सिंपलेस्ट फॉर क्या आ गया, 3/4। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। मान लीजिए क्या 5/10 है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, दोनों में का SCF लेंगे, तो बड़ा कौन है, 10 है, तो 10 में भाग लगाएंगे किससे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसका डिवाइजर ही क्या हो जाता है, SCF। तो SCF क्या आया इसका, 5। तो 5 से में 5 से डिवाइड करेंगे, ये 5 SCF है, और 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, 5 में 5 से डिवाइड करेंगे 1, और 10 में 5 से डिवाइड करेंगे 2। तो हम लोग क्या सीखें, किसी भी फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म कैसे निकालते हैं। किसी भी फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म निकालते हैं, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या, SCF लेकर, और जो SCF आता है उसी से हम लोग क्या कर लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद जो भी कोसेंट आता है वो क्या हो जाता है, मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है। देखिए इसका एक तरीका और है, जिसे देखिए 5/10 है ना, 5/10, 5/10 का क्या निकालना है, लोएस्ट टर्म। तो आपको कैंसिल तो करने आता है, ऊपर नीचे कैंसिल करने आता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, जिसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। बेसिकली हम लोग देखते हैं क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है। यदि सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए हमको पता लगा क्या, 5 भी 5 से डिवाइड हो रहा है और 10 भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/2। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। और 35/45, 35/45 इसका कैसे निकालेंगे, जैसे शॉर्ट में देखिए, 35 5 के टेबल में आता है, 45 भी 5 के टेबल में आता है। तो 5 के टेबल कितना टाइम्स में, 7 टाइम्स में, 5 के टेबल में 45 9 टाइम्स में। तो इसका आंसर क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर 7/9। उसी तरह से 18/24, देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं 18/24, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा 18/24 है ना। देखिए 18 देखिए तो किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, यानी 2 से डिविजिबल है ना। और 2 से कितना टाइम्स में, 9 टाइम्स में। और ये 2 से कितना टाइम्स में, 12 टाइम्स में। अब भी किसी के टेबल में आता है 9 और 12, हाँ 3 के टेबल में आता है। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3/4, 3/4। देखिए मेरा आंसर आया होगा, 3/4 आया आंसर। तो हम लोग क्या देखते हैं, ऊपर नीचे यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो भी होता है, क्या दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है। यदि सेम नंबर से जब तक डिवाइड होते रहता है तब तक हम लोग डिवाइड करते रहते हैं। अब 3/4 देखिए, 3 और 4 किसके टेबल में आता है, वो अपने आप के टेबल में, 3 अपने आप के टेबल में आता है, 4 भी अपने टेबल में आता है। तो इसलिए आगे हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, बेसिकली ये 1 के टेबल में आता है। तो 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 1 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स। बेसिकली 3 और 4 का HCF क्या हो गया, 1 हो गया। आप ऐसे समझ लीजिए, या फिर 3 और 4 में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो हम लोग आज क्या देखें इसमें, किस तरह से हम लोग लोएस्ट टर्म निकालते हैं। आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप हमें कमेंट में बताइएगा। देखिए आपको लोएस्ट टर्म में लिखना है 21/35 को, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपको 45 और 63 को लोएस्ट टर्म में लिखना है। 10/35 को लोएस्ट टर्म में लिखना है। और एक क्वेश्चन और देते हैं, अब जैसे 124/248, इसको हमें लोएस्ट टर्म में, या फिर देखिए लोएस्ट टर्म बोलिए या सिंपलेस्ट फॉर्म बोलिए, उसको निकालना है। एक तरह का क्वेश्चन ये आता है क्या, कि हमको क्या शो करना है, हमको शो करना है क्या, शो दैट द फ्रैक्शन 10/15 इज नॉट इन द लोएस्ट टर्म।
कोई भी फ्रैक्शन को हमको क्या शो करना है कि वो लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। यदि HCF 1 के अलावा कोई और चीज़ आ गया, बेसिकली 2, 3, 4 कोई और नंबर आ गया, तो हम लोग बोल देंगे क्या, ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। यदि HCF 1 आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये लोएस्ट टर्म में है। तो हम लोग देखते हैं 10/15 है ना, तो हम लोग इसका HCF निकालते हैं। तो HCF क्या होगा, HCF हम लोग जानते हैं ना, 10 से 15 में डिवाइड करेंगे, छोटा से बड़ा में। तो 10 1 जा 10, ये 5 टाइम्स में फिर से लगाएंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 10 से, तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर क्या आ गया 0। HCF क्या आ गया, HCF ऑफ 10 15 इज इक्वल टू 5, जहाँ रिमाइंडर आता है 0 उसी का डिवाइजर ना क्या आ गया 5। तो हम लोग जानते हैं कोई भी फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में कब होगा, जब HCF क्या होगा, जब HCF 1 होगा। लेकिन यहाँ तो HCF क्या आ गया 5 आ गया, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। HCF ऑफ 10 15 इक्वल टू 5, तो हम लोग बोल देंगे हैंस फ्रैक्शन 10/15 इज नॉट इन द लोएस्ट टर्म। आप देख लिए, इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। और एक और बता दे रहे हैं इसका अपोजिट क्वेश्चन, जैसे देखिए हमको शो करना है फ्रैक्शन को, क्या मान लीजिए फ्रैक्शन है 5/7, इसको हमें शो करना है इज इन द, नोट नहीं आपकी बार लगाते हैं, आपकी बार इज इन द लोएस्ट टर्म। इससे पहले हम लोगों ने देखे थे क्या, इसको लोएस्ट टर्म में नहीं है ये हमको शो करना था। कैसे शो किए, HCF निकाल करके ना। तो इसमें भी हम लोग HCF निकाल के ही सोल्व करेंगे, इसको भी हम लोग HCF निकाल के ही सोल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि मेरा बेसिक डेफिनेशन ही है लोएस्ट टर्म का, क्या कि जिसका HCF 1 आ गया वो लोएस्ट टर्म में होगा, जिसका HCF 1 नहीं आया वो लोएस्ट टर्म में नहीं होगा। यही ना बेसिक है, यही पढ़े हैं। तो इसी पर हम लोग HCF पर ही काम करेंगे। देखिए 5 और 7 का क्या है HCF, 5 से 7 में डिवाइड करेंगे, 1 बार में 5 क्या आया 2, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका डिवाइजर क्या है 5, 5 से क्या कर लेंगे डिवाइड, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया तो 1 से 2 में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 जा 2, क्या आ गया रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका डिवाइजर क्या है 1। तो इसका मतलब HCF क्या है, HCF क्या है 5 और 7, 5 और 7 का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या है 1 है। जब HCF 1 आ जाता है तो हम लोग क्या कह देते हैं, वो फ्रैक्शन क्या चीज़ में है, लोएस्ट टर्म में है या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में है। याद रखिएगा हम बार बार लोएस्ट टर्म बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में लोएस्ट टर्म दिया हुआ, लेकिन लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों सेम ही चीज़ है। आपको लोएस्ट टर्म के जगह पे सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिख सकता है। देखिए अब हम लोग क्या लिख लेंगे, यस क्या फ्रैक्शन 5/7 इज इन द लोएस्ट टर्म, क्यों, बिकॉज HCF ऑफ क्या 5 and 7 इज इक्वल टू 1। तो आप लोग देख लिए किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ना। आप हमें बताइएगा, एक होमवर्क आपको देते हैं, 2-3 क्वेश्चंस, उस समय 4 क्वेश्चन दिए थे ना, 4 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं होमवर्क में। आप हमको बताइएगा ये 7/9 बताना है कि ये लोएस्ट टर्म में नहीं है, ये हमें शो करना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हम लोग क्या सीखें, लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। जिस फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना होता है उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालते हैं। और यदि HCF 1 आ गया तो हम लोग बोल देंगे वो फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में है, और HCF 1 नहीं आया तो हम लोग क्या बोल देंगे, वो फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में नहीं है। और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करना सीखें, दो तीन तरह का क्वेश्चंस हम लोग करना सीखें, और कुछ आपको होमवर्क दिए। वो होमवर्क हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वो आप सोल्व जरूर कीजिएगा। यदि वो क्वेश्चंस आपसे सोल्व होना शुरू हो जाएगा और सोल्व हो जाएगा तो हम लोग समझेंगे क्या, आपको लोग को समझ में आ गया। हमको कैसे पता लगेगा कि आप लोग को समझ में आ गया, आप हमें उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा, तभी ना।
तो आप हमें उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, फ्रैक्शन पे ही अगला टॉपिक। जैसे आज हम लोग देखें ना सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट टर्म देखें ना, एक टॉपिक था ना एक, उसी तरह से हम लोग जब अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें भी एक अलग सा टॉपिक जिसे हम लोग जैसे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन देख लेंगे, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा, ये सारा चीज़ें। अभी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नहीं जो बताएं, सब्सट्रैक्शन नहीं बताएं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब नहीं ना बताए फ्रैक्शन में। ऐसे तो आप लोग जानते हो नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, लेकिन फ्रैक्शन को कैसे करते हैं वो सारा चीज़ें हम लोग धीरे धीरे सारा चीज़ कवर कर लेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे फ्रैक्शन के बारे में हमको बहुत बढ़िया से सिखाया जा रहा है, और इसके बाद भी अगला टॉपिक भी हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।